Good morning everybody. Today we will study how do we control fire. आग को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं. Know that in big buildings fire is a major threat and to avoid this threat these kinds of precaution must be taken. As you can see that this is a fire extinguisher and I know that you also know that what is its function. But do you know what does it contain? Here is also a fire extinguisher and one fire alarm is attached to it. When there is a fire, then this glass must be broken and the red button must be pressed so that the alarm will sound and it will tell everybody that there is a danger in the building. So today we will study about the fire extinguisher. And not only the fire extinguisher but also the principle involved behind extinguishing fire. Before we start to understand the principles of extinguishing fire, let's revise the conditions necessary for fire. So आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि फायर के लिए क्या क्या ज़रूरी है. ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वो अगर हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा तो ये ज़्यादा आसानी से हम इसके प्रिंसिपल को समझ सकेंगे. सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ कंबस्टेबल सब्सटेंस. कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा, ज्वलनशील सब्सटेंस होगा, तो वो आग लगने में ज़्यादा उसका चांस होता है. दूसरा है सप्लाई ऑफ एयर. एयर का सप्लाई होते रहेगा, आग जलते रहेगा. तीसरा है अटेनिंग इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जब सब्सटेंस जलने लगता है. जैसे ही उसको वो टेम्परेचर अपना मिल जाता है वो तुरंत जलने लगता है. जैसे ही हमें कंडीशंस पता चल गए कि फायर कैसे लगेगा तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल यही होगा कि उन कंडीशंस को ही हम हटा दें. तो सबसे पहला है हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस. हमारा यहाँ पर पहला कंडीशन उस समय था कि जलने के लिए कंबस्टेबल चाहिए था सब्सटेंस. लेकिन जब हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं फायर को हम बुझा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग रिमूव कर देंगे. रिमूव कंबस्टेबल सब्सटेंस, उसको हटा देंगे. दूसरा हमारा कंडीशन था सपोर्टर ऑफ कंबशन जो कि एयर है. तो यहाँ पे लिख देंगे रिमूव दी सपोर्टर ऑफ कंबशन. एयर का कॉन्टैक्ट ही हटा देंगे. और तीसरा हमारा था अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर को जैसे ही कोई सब्सटेंस अटेन करता है इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर below its ignition temperature. इस तरह से हमारा 3 प्रिंसिपल आया. तो ये प्रिंसिपल हमने डिराइव किया है कहाँ से, जब हमारे 3 कंडीशंस हमें पता चले उसके बाद हमारे 3 प्रिंसिपल्स इसमें आ गए. वी हैव various types of fire extinguisher and water is one of them. This is most common fire extinguisher which is not only used by the fire brigade but also individually in our home also we use it. Whenever our fingers get burnt with fire then we automatically put our hand below the tap. जैसे हमारे घर में हाथ जल जाता है तो तुरंत हम पानी में हाथ डाल देते हैं. इसके अलावा फायर ब्रिगेड्स भी इसको यूज़ करता है. तो ये फायर एक्सटिंग्विशर इतना अच्छा क्यों है, ये इसीलिए है कि वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो इसे इतना अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर बनाता है. पहला काम जो ये करता है ये लोअर डाउन करता है टेम्परेचर को. लोअरिंग डाउन the temperature of combustible substance. कोई भी combustible substance का टेम्परेचर को वो सबसे पहले क्या कर देता है,
कम करता है, बिल्कुल नीचे ला देता है। हमारा हाथ जलता है तो गर्म होने लगता है तो तुरंत हम पानी में इसीलिए हाथ डालते हैं कि ठंडक मिले। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा जो इसका काम है वो है कट्स दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पानी एक घेरा बना देता है जिसके वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, और यही दो प्रॉपर्टी के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कम हुआ तो आग बुझने लगा, टेम्परेचर भी घटने लगा। मतलब दो काम ये एक साथ कर रहा है, और ये इसीलिए कॉमनली यूज्ड होता है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड्स जो करते हैं वो थोड़ा पानी यूज़ नहीं करते, एकदम फोर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। तेज़ी से पानी जाने से क्या होता है कि जो भी आग भड़क रहा है वो आग का जो सप्लाई, उसको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, चारों तरफ तो हवा है, एयर है, तो उसका सप्लाई को रोकने के लिए वो तेज़ी से पानी का छिड़काव करता है। बहुत फोर्स होता है, इसलिए बहुत लोग लगते हैं उस पाइप को भी पकड़ने में, बहुत भारी होता है वो पाइप। और उसके बाद जब तेज़ी से पानी का सप्लाई होता है तो वो फायर को, उसका जो सपोर्टर है ऑक्सीजन जो उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, वो फिर सपोर्ट करना बंद कर देता है, वो वहाँ से फिर नहीं आ पाता है। वो आना भी चाहता है तो फायर उसको आने नहीं दे, सॉरी एयर वाटर उसको आने नहीं देता है। तो ये हो गया, और जो चीज़ जल रहा है उसका भी टेम्परेचर को वो घटा देता है। इस तरह से वाटर काम करता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा भी आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी को घर में आग वाग लग गया, किसी के कपड़े में आग लग गया, तो सबसे पहले हम लोग उसको कंबल ओढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कंबल पहले ओढ़ा देना भी ठीक है, लेकिन कंबल ओढ़ाने से क्या है, गर्मी अभी भी रहता है, आग तो बुझ जाता है, क्योंकि कंबल ओढ़ाने मतलब ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकते हैं, इसीलिए कंबल ओढ़ाते हैं। लेकिन तुरंत पानी भी डालिए उस पर। पानी डालने से क्या होगा, उसका जो मान लीजिए चमड़ा वगैरह जला है तो टेम्परेचर बढ़ ना गया है, पानी डालिएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे फफोला जो पड़ेगा चमड़े पर आग लगने के बाद तो वो अच्छा चीज़ होता है, उससे क्या रिकवरी होता है स्किन का। इसीलिए ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए कंबल ओढ़ा के। और उसके अलावा कई बार आप देखे होंगे कि आग लगता है तो बालू वगैरह भी छिड़का जाता है। बालू का भी वही प्रिंसिपल है, इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जो सेकेंड फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने भी दिखाया, वो था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो सिलेंडर आपको दिख रहा था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, लेकिन आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, तो उसको कैसे हम सिलेंडर में रखेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उसको लिक्विफाइड किया जाता है। ठीक है, इसको लिक्विफाइड फॉर्म में उस सिलेंडर में डाला जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में वो रहता है। ठीक उसी तरह जैसे आपका एलपीजी गैस रहता था, इसीलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत ज़्यादा वो ज्वलनशील होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील नहीं होता है। एक तो ये खुद भी नहीं जलता, और दूसरा सपोर्टर ऑफ फायर जो कि हमारा एयर है, ऑक्सीजन है, उसका सप्लाई को भी रोकता है। तो जैसे ही हमारा जो वो सिलेंडर बड़ा सा था उसमें ये लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेशर के साथ रहता है। कहीं भी आग लगा तो हम उसके नोज़ल को खोल के उसको छिड़कते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस फॉर्म में निकलता है, ये रहता है लिक्विफाइड फॉर्म में, बट वो जब रिलीज होता है, रिलीज्ड इन गैसियस फॉर्म, वो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, और पूरी तरह से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पूरा फैल जाता है। ठीक है, फोम जैसा फैल जाता है, और उसका भी मेन पर्पस यही रहता है टू कट द सप्लाई ऑफ एयर। जैसे ही एयर का सप्लाई कट हो जाएगा हमारा फायर ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जो लिक्विफाइड जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें तो हो जाता है, इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स है जिसको अगर ज़्यादा मात्रा में हम आग में डालेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश होगा। तो वो कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं अभी। इसके अलावा हमारा ये जो दो केमिकल्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसको भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में आग में डालिएगा तो ये आग के साथ रिएक्ट कर जाता है, और आग के साथ रिएक्ट करके
इसका एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रिलीज़ होता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है वो क्या कर देता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक देता है और कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल रहा है उसके टेम्परेचर को भी कम कर देता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये आग के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही सब्सटेंस है ऐसा जो आग को अभी बुझा रहा है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो ये कहाँ से हम मिलेगा? इस तरह के सब्सटेंस को अगर हम आग में डालते हैं तो आप ऐसे ही लेके उसको नहीं डाल सकते, इसका भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स होता है उसके। आई होप this video was useful for you. If you like this video, then please subscribe and share this video and also comment for further improvement. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सब्सक्राइब करेंगे, इससे जुड़ेंगे तो उन्हें लाभ होगा। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि कोई इम्प्रूवमेंट और चाहिए या नहीं। थैंक यू।